हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कहानियाँ। तो आज फिर एक नई कहानी की एक्सप्लेनेशन लेकर आप सबके सामने हाजिर हूँ। जिसे शुरू करने से पहले एक नज़्म पेश करना चाहूँगी। अजीब सा एहसास है मोहब्बत, अजीब सा एहसास है मोहब्बत। हम सफ़र का साथ मिल जाए तो समंदर से भी गहरा लगता है ये मोहब्बत। वही हम सफ़र दो पल दूर हो जाए तो सूखे पत्ते से भी फीका लगता है ये मोहब्बत। सारे झगड़े तो इस दूरियां से है, जिस पल अपने हमसफ़र को खोने से डरता है ये मोहब्बत। आज की कहानी का टाइटल है द स्टोरी ऑफ अ लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज। ये कहानी के लेखक हैं सिद्धेश इनामदार। कहानी की बात करें तो यह कहानी उन कपल्स को ज़रूर पढ़ना चाहिए जो अपने रिश्ते में एक कठिन पड़ाव से गुजर रहे हैं और अपने रिश्ते को और एक मौका देना चाहते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले यहाँ हम कहानी के कुछ मुख्य किरदारों को जान लेते हैं। यह कहानी रोहन और ईरा की है। कहे तो वो हमारे हीरो और हीरोइन हैं। मोमो रोहन और ईरा का पेट डॉग है। तनुज और अलीशा रोहन के ऑफिस के कलीग्स हैं। गौरव और यूसुफ रोहन और ईरा के दोस्त हैं। रोहन और ईरा एक शादीशुदा कपल हैं जिनके शादी को 15 महीने हो चुके हैं। शादी से पहले वो 10 साल से एक दूसरे को जानते थे, साथ पढ़ाई भी किया और प्यार के बंधन में भी रह चुके थे। इस दौरान बीच में वो एक दूसरे से अलग भी हो गए थे, पर कहते हैं ना, अगर कोई मन में बस जाए तो उसे भूल पाना नामुमकिन सा हो जाता है। तो बस अलग होने के बावजूद उन्होंने फिर साथ होने का फैसला किया और उनकी शादी हो जाती है। उनकी शादी एक इंटरकास्ट मैरिज थी, जहां रोहन एक हिंदू और ईरा एक कैथोलिक लड़की है। चलते हैं आज के दिन के तरफ, जहां ईरा अपने आगे की पढ़ाई के सिलसिले में न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध आर्ट डिपार्टमेंट में पढ़ने को जा रही है। रोहन ये बात पहले से जानता था, पर ईरा के जाने के ख्याल से ही उसका मन बैठा सा जा रहा था। उसके मन में बस एक बात खल रही थी कि काश उसे कुछ और वक्त ईरा के साथ मिल जाता। ईरा का बाहर पढ़ना एक सपना था। ईरा ने इस सपने को बहुत समय से देख रखा था और उसने मन में रोहन से दूर जाकर रहने और पढ़ने का फैसला कर चुका था। इसलिए उसे यह बात रोहन जितनी नहीं खल रही थी। ईरा का पूरा ध्यान सही से उसकी चीज़ों को याद करके पैक करने और जल्दी से एयरपोर्ट जाने पर था। वो लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और दोनों एक दूसरे को प्यार भरा गुड बाय कहते और अलग अलग रास्ते पे चले जाते हैं। ईरा फ्लाइट के तरफ और रोहन बेसमेंट से अपनी गाड़ी लेकर घर जाने की तरफ निकल पड़ता है। लौटते वक्त रोहन सोचता है कुछ तो था जो ईरा ने अनकहा छोड़ दिया था उन दोनों के बीच। अगले दिन मोमो रोहन को जगाता है और रोहन को जागते ही ईरा का ख्याल आता है। पिछली रात फ्लाइट के उड़ान भरने से पहले ही रोहन को नींद आ गई थी, इसीलिए उसे पता नहीं था ईरा ठीक से बैठ पाई या नहीं। और ईरा खुद में रहने वाली लड़की थी, तो वो हर चीज़ रोहन को बताना ज़रूरी नहीं समझती थी और उसने उसे खुद से कोई मैसेज भी नहीं किया था। अभी ईरा को गए कुछ पल भी नहीं हुए थे कि रोहन ईरा की तस्वीर देख ईरा को मिस करने लगा था। रोहन किसी तरह अपने दिनचर्या के काम में लग जाता है। ईरा की फ्लाइट लैंड कर जाती है और फ़ोन में नेटवर्क ना होने के कारण ईरा 45 मिनट बाद रोहन को अपने पहुंचने की खबर देती। यह बात रोहन को तसल्ली देती है और वो फिर अपने ऑफिस चला जाता है। रोहन जर्नलिज्म इंडस्ट्री में काम करता था। काम के जगह उसके सारे कलीग्स तनुज के अलावा अपनी चिंता जाहिर करते हुए उससे बात करते हैं और ईरा के पहुंचने की खबर लेते हैं।
तनुज अपने काम के अलावा ज़्यादा किसी की बातों में नहीं जाता था। इस तरह से जगह की दूरियां के साथ ईरा और रोहन के ज़िंदगी के वक्त भी बदल गए थे। जब न्यूयॉर्क में रात होती, रोहन के यहाँ दिल्ली में दिन होता और धीरे धीरे दोनों अपनी ज़िंदगी बिताने और बनाने में लग गए थे। ईरा अपनी नई ज़िंदगी में ज़्यादा ही अच्छे से घुल गई थी और उसे न्यूयॉर्क के लोग, वहाँ का वातावरण, वहाँ की सड़कें सब भाने लगे थे। रोहन के साथ ऐसा नहीं था। वो हर पल ईरा को और उसकी बीती यादों को याद करता रहता था। उसके लिए ईरा के बिन रहना किसी मुश्किल से कम नहीं था। ऑफिस के बाद खाली घर देखते वक्त, रात सोते वक्त, मोमो का ख्याल रखते वक्त हर पल उसे ईरा की ही कमी महसूस होती थी। इस दौरान रोहन फेसबुक पे ज़्यादा ही एक्टिव हो जाता है और अपने दिल का हाल और अपने और ईरा के साथ लिए तस्वीर FB पे डाल अपने मन को बहलाने लगता है। इस पोस्ट पे ईरा के लाइक और कमेंट देख रोहन को लगता है ईरा को भी यह सब बहुत अच्छा लग रहा है, पर असल में यह सच नहीं था। ईरा अपनी ही ज़िंदगी में बहुत मशगूल थी। वह ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी पढ़ाई करने और अपने असाइनमेंट सबमिट करने में देती थी। वक्त के डिफरेंस के वजह से ऐसे भी रोहन और ईरा में बहुत कम बातें होती थी और जब भी बातें होती रोहन की पहल करने की वजह से ही होती थी। पर इसके बावजूद हर बार ईरा अपने पढ़ाई को आगे रखते हुए बात तुरंत ख़त्म कर देती थी। रोहन ईरा को डिस्टर्ब ना करने के ख्याल से अपने दोस्त यूसुफ और गौरव से बातें करता और अपनी वक्त बिताता। रोहन के साथ मुश्किल यह हो रही थी कि वह हर पल ईरा की कमी को महसूस कर रहा था और उससे बात करना चाहता था, पर ईरा उसे टाल रही थी, उसे समय नहीं देती थी। और दुख की बात यह भी थी कि रोहन अपनी इस हालत को किसी और के साथ बांट भी नहीं सकता था। इस बीच एक चीज़ जो रोहन के साथ अच्छी हो रही थी वह यह कि उसके ऑफिस के कलीग तनुज और अलीशा में उसे अच्छे दोस्त मिल रहे थे और उनके साथ वक्त बिताना उसे अच्छा लग रहा था। कहते हैं ना, कितनी भी खुशमिजाज जिंदगी क्यों ना हो, हमसफ़र की कमी कोई दूसरा पूरी नहीं कर सकता है। और अब रोहन अपने हमसफ़र से मिली इस कमी को नहीं ले पा रहा था। एक दिन मोमो से परेशान होकर उसने ईरा पे अपना गुस्सा निकाल दिया। पहले तो ईरा ठंडे दिमाग से बिना कुछ बात को आगे बढ़ाते हुए बात खत्म कर देना चाहती थी, पर रोहन की चिड़चिड़ाहट देखकर उसे भी गुस्सा आ जाता है और उस दिन ईरा बोल पड़ती है वह न्यूयॉर्क अपनी पढ़ाई के लिए तो जाना चाहती थी, पर उससे भी ज़्यादा वो अपने लिए और रोहन से दूर होने के लिए जाना चाहती थी। वो अंदर ही अंदर थक चुकी थी और उसे रोहन के साथ रहकर भी अकेलेपन की कमी महसूस होती थी। ईरा के मुताबिक रोहन के व्यवहार ने ईरा को रोहन से दूर कर दिया था और इस बार ये दिल की दूरियां थी। ऑस्कर वाइल्ड ने कहा है, द वेरी एसेंस ऑफ रोमांस इज इन अनसर्टेनिटी। प्यार का सार अनिश्चितता में है और यही अब रोहन और ईरा की जिंदगी में हो रहा था। ईरा के साथ कुछ ऐसा ही था। वह एक बार नाराज हो जाए तो काफी वक्त तक बिन बात किए रह सकती थी और ऐसा ही हो रहा था। ईरा ने अब रोहन से बातें बंद कर दी थी। इस दौरान रोहन ने बीते वक्त पर नज़र डालते हुए अपनी गलतियों को महसूस करने का सोचा और उसे एहसास होने लगा उसने क्या क्या गलती किया है। उसकी एक बड़ी गलती तो उसके जॉब का शिफ्ट था, जिसके वजह से ईरा हर रात ठीक से सो भी नहीं पाती थी। रोहन के रात 1 बजे घर लौटने से हर रोज़ डर कर ईरा की नींद टूट जाती और उसके बाद वह बहुत ही मुश्किल से वापस सो पाती थी। यह सारी बातें याद करके रोहन ईरा को और ज़्यादा मिस कर रहा था
और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो रहा था। ईरा के कॉल ना आने पर रोहन ने फिर से ईरा को कॉल करने का फैसला किया और एक बार फिर से दोनों में लड़ाई हो जाती है और फिर एक लड़ाई हो गई, जिसके बाद रोहन ने फैसला किया वह कुछ दिनों तक ईरा से बात नहीं करेगा। इस बीच रोहन अपना वक्त तनुज और अलीशा के साथ बिताने लगा था। वह तनुज से काफी प्रभावित भी था और उन दोनों के बीच दोस्ती भी बढ़ने लगी थी। दोस्ती तो उसकी अच्छी अलीशा से भी हो रही थी और वो लोग कभी कभी एक दूसरे के साथ ऑफिस आने जाने भी लगे थे। एक दिन उसे तनुज से पता चला कि तनुज की शादी हो रही है और रोहन पहला इंसान है जिसे उसने अपनी शादी पर बुलाया है। और उसी बीच उसे यह भी पता चला कि अलीशा की नौकरी उसके अपने शहर जयपुर में लग गई है और वह वापस चली जा रही है। रोहन अलीशा के जाने की बात सुनकर बहुत ही दुखी हो जाता है, क्योंकि वो जो थोड़ा बहुत वक्त ऑफिस में हंसकर बिताता था वो अब नहीं बिता पाएगा और तनुज भी अपनी शादी की तैयारियों में व्यस्त रहेगा। उस रात रोहन जब घर लौटा उसे सब अजनबी जैसा महसूस होने लगा। उसे नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसने गाड़ी निकाली और वह बस चलने लगा और वह अपने कॉलेज के दोस्त गौरव के पास चला गया। उन दोनों ने मिलकर थोड़ी शराब पी और गौरव के सो जाने के बाद रोहन ने ईरा को फिर से कॉल लगाया और दोनों में फिर एक बार लड़ाई हो गई। पर यह लड़ाई ऐसी थी जिसमें रोहन ने ईरा से डाइवोर्स का प्रस्ताव रख दिया था, अगर वो लोग साथ में खुश नहीं थे तो। कुछ दिनों में ईरा वापस आने वाली थी और वह इस बार रोहन के साथ 4 महीने रहने वाली थी। ईरा अपने वापस आने का फैसला ना बदल दे और उसे फिर से गुस्सा ना हो जाए, इसलिए कुछ दिनों से रोहन ने ईरा से बातें कम कर दी थी। और वो दिन आ गया जब ईरा वापस आ गई। रोहन से ज़्यादा ईरा को खुशी मोमो से मिलकर हुई। यह इस बात का एहसास था कि रोहन और ईरा में दूरियां आ गई थी। ईरा के आने पर रोहन ने ईरा को तनुज के शादी में और फिर वहां से सिक्किम ले जाने का प्लान करके रखा था और यह रोहन का ईरा के लिए उनके एनिवर्सरी का तोहफा भी था जो उनके ट्रिप के आखिरी दिन होने वाला था। तनुज के शादी के बाद वो लोग सिक्किम के लिए निकल पड़े। इस बार पहाड़ों में बारिश का मौसम जल्दी आ जाने पर उन्हें हर जगह बारिश ही बारिश मिली। ये लंबे पहाड़ी रास्तों ने ईरा को खुशी से ज़्यादा सिर्फ थकान ही दिया था, पर कहीं कहीं वो लोग प्रकृति की खूबसूरती को महसूस कर पाए और उसका मज़ा भी लिया। इस ट्रिप की खास बात यह थी कि इस दौरान ईरा और रोहन के बीच बातें हुई जो उनके बीच गलतफहमी और झगड़े का कारण था। दरअसल रोहन और ईरा दोनों के लिए शादी के मायने अलग थे। रोहन को लगता था शादी में उसे ज़्यादा पैसे कमाने हैं, सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें करनी हैं, उसी से वह ईरा को खुश रख सकता है। पर ईरा के लिए उनके साथ बिताया हुआ वक्त ज़्यादा मायने रखता था। रोहन को लगता था कि महंगे ट्रिप पे जाने से ईरा को खुशी मिलेगी, पर ईरा के हिसाब से वो लोग साथ रहकर कुछ भी ना करें पर उनका साथ ही उसे खुशी देता था। उसके लिए पैसे और चीज़ों से ज़्यादा रोहन का साथ और रोहन को उसे समझना उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी था। ईरा को रोहन के लिए खुद छोटी छोटी चीज़ें करना पसंद था जिससे उसे खुशियाँ मिलती थी और जिनमें एहसास छुपा होता था। ईरा के मुताबिक उसे रोहन से कभी अलग नहीं होना था, उसे उससे कभी डाइवोर्स नहीं चाहिए था। वो अपनी पहली मुलाकात से यह जानती थी कि वह रोहन के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती है और रोहन ऐसा है जिसके पास वह बार बार आना चाहती है। इस ट्रिप के दौरान उन दोनों ने अपनी बातें रखी
और उन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होने लगे। दोनों ने एक दूसरे को अपनी एनिवर्सरी विश किया और फिर ट्रिप ख़त्म हो गया। दोनों कार में बैठकर सुंदर पहाड़ियों से निकलकर दिल्ली लौट गए। कुछ वक्त बाद ईरा वापस चली जाएगी, पर इस बार रोहन जानता था प्यार का डोर है जो उन्हें जोड़कर रखने वाला है और वो दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा हैं। इस बार उनकी शादी लंबी दूरियां नहीं, पूरे सफ़र तक के लिए थी। और इसी सोच के साथ कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी मानिए तो मैं इस कहानी को 5 में से 3.5 स्टार्स की रेटिंग दूंगी। यह एक जोड़े की खूबसूरत कहानी है, पर कुछ जगह पे उन दोनों के अलावा बहुत दूसरी बातों का जिक्र किया गया है। इस कहानी की बात करें तो इस कहानी का एक टुकड़ा आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कहानी के पूरे एहसास को बताता है। प्यार तब नहीं होता जब दो लोग एक जैसे होते हैं, या जब वो लोग एक जैसे होने की कोशिश करते हैं, या जब वो एक दूसरे से दूर नहीं होते। ना ही ऐसा तब होता है जब वो एक साथ रहने का फैसला कर लेते हैं और अपने लिए समय, जीवन का लक्ष्य सब तय कर लेते हैं। पर एक बार आप वास्तव में प्यार की चपेट में आ जाते हैं तो आप में बदलाव की क्षमता आ जाती है, और जब आप ये समझ जाते हैं तो बाकी सब कुछ ठीक हो जाता है और प्यार तब होता है। अगर आपने मेरी पूरी एक्सप्लेनेशन सुनी है तो बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही और कहानी सुनना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। गुड बाय फ्रेंड्स।